मेरी शादी के अभी कुछ रोज हुए थे कि एक रात जब अचानक मेरी नींद खुली तो मेरी पत्नी मेरे बिस्तर से गायब थी। मैंने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो मेरी पत्नी नहीं दिखी। कुछ देर बाद मेरी पत्नी कमरे में आ गई। अगली रात को जब मेरी नींद खुली तो फिर पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। जब मैं अपनी पत्नी को ढूंढने लगा तो मेरी पत्नी अपने भाई के कमरे में अपने भाई के साथ। मेरा नाम आयुष है। मैं पढ़ने लिखने में बहुत ही कमज़ोर था, जिस बात की चिंता मेरे पिताजी को रहती थी। मेरे पिताजी मेरे लिए एक जिम्मेदार लड़की की तलाश कर रहे थे ताकि मेरी शादी उससे कर दें। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था और उनकी उम्र लगभग 60-65 साल की थी, जिससे वह बिजनेस को अब पहले की तरह मैनेज नहीं कर पा रहे थे। वैसे तो पिताजी ने बिजनेस के लिए कई सुपरवाइजर रखे, लेकिन काम न सही करने की वजह से उनको निकाल देते। पिताजी एक जिम्मेदार सुपरवाइजर के तलाश में थे। वह चाहते थे कि कोई जिम्मेदार आदमी मेरे बिजनेस को देखे और मुझे ईमानदारी से हिसाब दे। पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होने की वजह से पिताजी मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं करते थे। मैं जाकर सिर्फ पिताजी के ऑफिस में बैठा रहता था और छोटे छोटे काम किया करता था। पिताजी बिजनेस का काम किसी लड़की को नहीं सौंपना चाहते थे, क्योंकि पिताजी का मानना था कि बिजनेस लड़कियां नहीं संभाल सकती। पिताजी ने सुपरवाइजर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया कि बिजनेस संभालने के लिए एक सुपरवाइजर की आवश्यकता है, सिर्फ लड़के ही संपर्क करें। 2 दिन बाद पिताजी के ऑफिस में बहुत सारे लड़के अपनी डिग्री लेकर आए। पिताजी ने सारे लड़कों का इंटरव्यू लिया, लेकिन कोई भी पास नहीं हुआ। पिताजी घबरा रहे थे कि अचानक एक लड़की पिताजी के ऑफिस में आई, जिसका नाम सोनम था, और कहने लगी, साहब मैंने देखा है कि आपने अखबार में नौकरी के लिए विज्ञापन दिया है। तो पिताजी चिल्लाकर बोले, और आगे आपने नहीं देखा क्या लिखा है? मैं अपना बिजनेस लड़कियों से नहीं करवाना चाहता। तो उस लड़की ने कहा, साहब ऐसी बात नहीं है, लड़कियां भी बिजनेस संभाल सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लड़कियों को MBA में एडमिशन नहीं मिलता। तो पिताजी बोले, क्या तुम MBA की हो? तो उस लड़की ने कहा, जी मैंने MBA किया है। तो पिताजी ने कहा, तुम्हारी डिग्री कहाँ है? तो उस लड़की ने कहा कि एक दिन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए जा रही थी कि रास्ते में कुछ गुंडों ने मेरा पर्स मुझसे छीन लिया, जिससे मेरी सारी डिग्रियां थीं। अब मैं बेहाथ हूँ। आप मुझे एक बार मौका ज़रूर दें। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। मैं बहुत ही गरीब हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर आप मुझे नौकरी नहीं देंगे तो आप अगर मुझे नौकरी दे देंगे तो आपका बड़ा एहसान रहेगा। पिताजी उसकी बातों को सुनकर भावुक हो उठे और उस लड़की से 2-3 सवाल किए। तो लड़की ने फटाफट सबका उत्तर दिया। पिताजी बहुत खुश हुए, उस लड़की को नौकरी पर रख लिया। वह लड़की बहुत खुश हो गई और पिताजी का शुक्र अदा किया। अगले दिन वह लड़की जब ऑफिस आई तो पिताजी ने बिजनेस के बारे में सब उस लड़की को बता दिया और नियम और शर्तें भी बता दी। पहले दिन तो उस लड़की ने बहुत डर डर के काम किया, लेकिन जब 2-3 दिन हो गए तो उस लड़की ने पिताजी का दिल खुश कर दिया। बहुत से पैसे जो डूबने के बराबर थे उस लड़की ने पिताजी को बताया। तो पिताजी बहुत खुश हुए, क्योंकि कुछ सामान जिनकी पैकिंग खराब हो गई थी उनको रीपैकिंग कराकर मार्केट में बेच दिया, जिससे पुराने सामानों से पैसे आने लगे। उस लड़की के अभी नौकरी ज्वाइन किए हुए महीना हुआ था होगा। हमारा बिजनेस बहुत तेज चलने लगा था। एक दिन मैं पिताजी और माँ बैठकर खाना खा रहे थे तो पिताजी ने कहा, बेटा सोनम तुम्हें कैसी लगती है? तो मैंने कहा, पिताजी आप यह क्या कह रहे हैं? बेटा मैं जो कह रहा हूँ उस बात को सुनो, मेरी बातों का जवाब दो। सोनम तुम्हें कैसी लग रही है? तो मैंने कहा, ठीक है। पिताजी ने कहा, क्या तुम सोनम से शादी करना चाहोगे? मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, पिताजी जैसे आपकी मर्जी। फिर पिताजी अपने कमरे में चले गए।
अभी 1 महीना सोनम के आए हुए हुआ था कि पिताजी इतनी बड़ी बात सोच लिए थे, क्योंकि सोनम बड़ी ईमानदारी और समझदारी से बिजनेस चला रही थी, जिसको देखते हुए पिताजी मेरी शादी सोनम से करवाना चाहते थे। मैंने माँ से कहा, माँ ठीक नहीं होगा, हम उस लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, उसने हमें अपनी डिग्री भी नहीं दिखाई है। पिताजी उसकी मजबूरी को देखकर उसको नौकरी पर रख लिए हैं। हमें उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो माँ ने कहा, आयुष तुम सही कह रहे हो, मैं आज तुम्हारे पापा से इसके बारे में ज़रूर बात करूँगी। जब पिताजी घर पर आए तो माँ ने कहा, सोनम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उसको इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। तो पिताजी ने कहा, सोनम एक ईमानदार और खूबसूरत लड़की है। मैं उसे 1 महीने से देख रहा हूँ, वह हमारा बिजनेस बहुत सही तरीके से मैनेज कर रही है और पिछले 1 महीने से हमने बहुत सारा पैसा उसकी वजह से एक्स्ट्रा कमाया है। माँ ने कहा, वह सब ठीक है, लेकिन अपने घर की बहू बनाना बिना जानकारी के सही नहीं होगा। पिताजी नहीं माने और कहने लगे, सोनम एक अच्छी लड़की है, आयुष की शादी सोनम से ही होगी। अगले दिन पिताजी ने सोनम को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, सोनम क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तो सोनम ने कहा, नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो बस आप ही हैं, सब आपको मानती हूँ। आप अगर इस बारे में सोच रहे हैं तो ये मेरी खुशनसीबी है। तो पिताजी ने सोनम से कहा, क्या तुम मेरे बेटे आयुष से शादी करना चाहोगे? तो सोनम ने कहा, जैसी आपकी मर्जी साहब। तो पिताजी ने कहा, सोनम तुम कल आयुष के मम्मी के साथ शादी की शॉपिंग करो और 2-3 दिन में तुम्हारी और आयुष की शादी होगी। पिताजी ने मेरी और सोनम की शादी बड़े धूमधाम से की। वह बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वह एक जिम्मेदार किस्म की लड़की ढूंढ रहे थे जो घर चला सके, और यह लड़की तो पूरा बिजनेस चला रही थी। सोनम पूरे घर वालों का बड़ा ख्याल रखती थी। सोनम से शादी हुए अभी 1 माह हुए थे कि मेरी सेहत पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। पूरे घर वालों की सेहत पहले से अच्छी हो गई थी। इस वजह से पिताजी बहुत खुश रहने लगे थे। पिताजी कभी कभी ऑफिस जाते और अब वह अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे थे, क्योंकि अब सोनम ने बिजनेस को पूरी तरह से संभाल लिया था। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि सोनम एक 21-22 साल के लड़के को लेकर आई और कहने लगी, यह मेरा भाई है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे लेकर चलूं। मैंने कहा, सोनम कैसी बात करती हो, अगर आपका भाई है तो मेरा भी साला लगता है। सोनम अपने भाई को लेकर घर आई तो पिताजी ने पूछा, सोनम ये कौन है? सोनम ने कहा, पिताजी यह मेरा छोटा भाई है। तो पिताजी ने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है। तो सोनम ने कहा, इसने अपनी मर्जी से शादी की थी, माता पिताजी इसकी शादी से राज़ी नहीं थे, क्योंकि इसने एक लड़की को भगाकर शादी की थी और उस लड़की ने इसे धोखा दे दिया और यह दर बदर भटक रहा था और आज मेरे पास आया तो मैं इसे लेकर घर चली आई। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, इसको एक कमरा दे दो। सोनम का भाई बहुत कम बोलता था और ज़्यादातर अपने कमरे में रहता था। मैंने सोनम से कहा, यह उस लड़की के चक्कर में पागल हो गया है जो बिल्कुल भी नहीं बोलता है। अगर यह ऐसे खाली खाली रहा तो ज़रूर एकदम पागल हो जाएगा। इसको ऑफिस में किसी काम पर लगा दो, इसका दिमाग बटेगा तो हो सकता है यह सही से रहने लगे। तो सोनम ने कहा, आयुष आप मत घबराओ, वह धीरे धीरे उस लड़की को भूल जाएगा तो अपने आप ही उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। मुझे सोनम के भाई की नज़रें कुछ अच्छी नहीं लग रही थीं। जब से सोनम घर में आई थी तो रात को पिताजी को, माँ जी को और मुझे रात को कॉफ़ी पिलाती थी, जो बहुत ही लाजवाब होती थी। एक दिन पूरे घर वाले साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तो सोनम ने कहा, पिताजी आप लोगों को कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है कि नहीं? आप लोगों की सेहत पहले से अच्छी हुई है
मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो पिताजी ने कहा, सोनम बेटा, तुम सही कह रही हो। तो सोनम ने कहा, पिताजी, मैं रोज़ रात को आप लोगों को कॉफ़ी पिलाती हूँ, उससे पूरे घर वालों को बहुत फ़ायदा है। माँ जी भी बोल उठी, हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, इससे हमें बड़ा फ़ायदा है। उस रात को जब सोनम ने मुझे कॉफ़ी पिलाई तो मैं बहुत गहरी नींद सो गया। कल कब सुबह हुई मुझे कुछ मालूम ही नहीं हुआ। इधर 10-15 दिन से मेरी तबीयत बहुत सुस्त रहने लगी थी और पिताजी भी और माँ जी हल्के हल्के बीमार हो गए थे। पिताजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। पिताजी अब सिर्फ सोए रहते थे। मुझे एहसास हुआ कि कॉफ़ी पीने से मुझे बहुत तेज़ नींद आती है। आज कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। फिर देखता हूँ कि नींद कब आती है। जब रात में सोनम मुझे कॉफ़ी देकर कुछ काम से चली गई तो मैंने कॉफ़ी को कचरे के डब्बे में डाल दिया। अब मुझे तुरंत नींद नहीं आई और कुछ देर बाद मैं सो गया। अचानक रात में जब मेरी नींद खुली तो सोनम बिस्तर से गायब थी। मैंने कुछ इंतज़ार किया, फिर नहीं आई तो मैं उसको ढूंढने कमरे से बाहर निकल गया तो उसके भाई के कमरे से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। उसके भाई का कमरा हल्का सा खुला हुआ था। तो जब मैंने कमरे के अंदर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सोनम अपने भाई से लिपटी हुई थी और उससे प्यार कर रही थी। मैं दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया तो वह लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ऐसा कब तक चलेगा। हम दोनों के शादी हुई कितने दिन हो गए, लेकिन हम लोग चैन की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। यह बुढ़ी बुढ़ा कब मरेंगे। तो सोनम ने कहा, घबराओ नहीं मेरी जान, मैंने आयुष के पिता और माँ को हल्का हल्का जहर देना चालू कर दिया है। कुछ दिन में यह दोनों बुढ़ी बुढ़ा टपक जाएंगे और फिर आयुष भी हमारे रास्ते से हट जाएगा। फिर तो पूरी जायदाद के मालिक हम होंगे। थोड़ा सा सब्र करो मेरी जान। ये सब बातें सुनकर मेरा तो पूरा दिमाग हिल गया, लेकिन मैं अपने आप को संभाल कर अपने कमरे में चला आया। सोने का नाटक करके सुबह का इंतज़ार करने लगा। जब सुबह हुई तो मैंने पुलिस बुला ली। पुलिस ने जब सोनम के पति से पूछताछ की तो वह पानी की तरह सब बताता चला गया। इस तरह से सोनम और उसके पति को पुलिस लेकर चली गई और मैंने अपने पिताजी और माँ का इलाज करवाया और अपना भी इलाज करवाया तो सब कुछ पहले जैसे हो गया। सोनम की शादी हो चुकी थी और वह लड़का सोनम का भाई नहीं था, उसका पति था और वह लोग हमारी जायदाद हड़पने की साजिश कर रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।